लक्ष्य की ओर चल पड़ते हैं। चले हरषि तजी नगर निरप तापस बनिक भिखारी जिमि हरि भक्ति पाई। चले हर्षि तजी नगर नृप तापस बनिक भिखारी जिमि हरि भगति पाई श्रम तजी आश्रमीचारी। भावार्थ: शरद ऋतु पाकर राजा, तपस्वी, व्यापारी और भिखारी क्रमशः विजय, तप, व्यापार और भिक्षा के लिए हर्षित होकर नगर छोड़कर चले। जैसे श्री हरि की भक्ति पाकर चारों आश्रम वाले नाना प्रकार के साधन रूपी श्रमों को त्याग देते हैं। सुखी सुखी मींजे नीर अगाधा जिमि हरि शरण न एक बाधा। जिस प्रकार के अथाह समुद्र मिल जाने से, अथाह जल मिल जाने से मछलियां का कोई बाधा नहीं रहता है, जैसे कि गीता में कहा गया है कि परिपूर्ण जलाशय के मिल जाने से छोटे जलाशय का जितना प्रयोजन रहता है, ब्रह्म को तत्व से जानने वाले महापुरुष का उतना ही प्रयोजन रहता है। यानी वेदोक्त जितने क्रिया कर्म कांड है उसका उतना ही प्रयोजन रह जाता है। जैसे कि ये मछलियां अथाह जल में हैं, वे सुखी हैं। जैसे श्री हरि के शरण में चले जाने पर एक भी बाधा नहीं रहती। कहने का मतलब है कि वर्ण आश्रम रूपी जितने भी क्रिया कर्म कांड हैं उनकी करने की कोई आवश्यकता नहीं रहती। जैसे बड़े जलाशय में जाने से मछलियां फिर छोटे जलाशय में जाना नहीं चाहती, इसी तरह श्रीमद् भागवत गीता में भी कहा गया है। देखिए, श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 2 में भी कहा गया है। अध्याय 2 में इस श्लोक है 45 है। त्रिगुण्य विषया वेदा निस्त्रिगुणो भव अर्जुन निर्द्वंद नित्य सत्स निर्योगक्षम आत्मवान। हे अर्जुन, वेद उपयुक्त प्रकार से तीनों गुणों के कार्य रूप समस्त भोगों एवं उनके साधनों का प्रतिपादन करने वाले हैं। इसलिए तू उन भोगों एवं उनके साधनों में आसक्तिहीन हर्ष सौगादी द्वंद्व से रहित नित्य वस्तु परमात्मा में स्थित योगक्षेम को न चाहने वाला और स्वाधीन अंतकरण वाला हो। मतलब वेद में जो तीनों गुणों का कार्य रूप समस्त भोगों का साधन करने वाले हैं उनसे आसक्तिहीन हो और नित्य वस्तु परमात्मा में स्थित योगक्षेम को न चाहने वाला हो, ऐसा भगवान बोल रहे हैं। और वह ज्ञान ऐसा है जो इसमें बोल रहे हैं कि सबर से परिपूर्ण जलाशय के प्राप्त हो जाने पर छोटे जलाशय में मनुष्य का जितना प्रयोजन रहता है, ब्रह्म को तत्व से जानने वाले ब्राह्मण का समस्त वेदों में उतना ही प्रयोजन रह जाता है। इसी प्रकार श्रीमद् भागवत गीता में जैसा कि रामचरितमानस में दिखाए, उसी प्रकार इसमें भी कह रहे हैं। इसमें कोई विरोध नहीं है। इससे स्पष्ट होता है कि वेद में वर्णित जितने भी कर्म हैं उनको नहीं करने का भी इसमें दोष नहीं लगता है, क्योंकि हरि भक्ति ही संपूर्ण है। उसी के लिए वेद में संपूर्ण नियम विधि वर्ण व्यवस्था सब कुछ बताए गए हैं। लेकिन जब तक उसकी प्राप्ति नहीं हो जाती तब तक इसमें वर्ण व्यवस्था का निज निज कर्म निरत श्रुति रीति के अनुसार करते रहना चाहिए। भगवान श्रीमद् भागवत गीता के अध्याय 4 में कहते हैं कि हे परम तप अर्जुन, द्रव्यमय यज्ञ की अपेक्षा ज्ञान यज्ञ अत्यंत श्रेष्ठ है तथा यावत मात्र संपूर्ण कर्म ज्ञान में समाप्त हो जाते हैं, क्योंकि इस ज्ञान में जितने भी कर्म हैं वे समाप्त हो जाते हैं। दुनिया भर के क्रियाकांड में पढ़ने की कोई जरूरत नहीं रह जाती है। जिस प्रकार रामायण में लिखा है कि अगाध जल के मिल जाने से मछली को, जैसे कि छोटे डोभे में जाने की उन लोगों को आवश्यकता नहीं पड़ती है, उसी प्रकार
सब ओर से परिपूर्ण ब्रह्म को पा लेने से मनुष्य को भूत प्रेत छोटे मोटे क्रियाकांड में पड़ने की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती है। तो वह ज्ञान इतना पवित्र है। देखिए, उस ज्ञान को तो तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर समझ, उनको भली भांति दंडवत प्रणाम करने से, उनकी सेवा करने से और कपट छोड़कर सरलता पूर्वक प्रश्न करने से वे परमात्मा तत्व को भली भांति जानने वाले ज्ञानी महात्मा तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। इस प्रकार भगवान ये हम लोगों को समझा रहे हैं कि वह ज्ञान इतना पवित्र है कि उस ज्ञान के सामने द्रव्य में जितने भी यज्ञ हैं ये सब समाप्त हो जाते हैं। जब तक उस ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती है तब तक ही जप तप हवन व्रत आश्रम धर्म वर्ण धर्म सब किया जाता है और इसको प्राप्त होने के बाद सभी कर्म उसमें लीन हो जाते हैं। इसी तरह भगवान ने इस श्लोक में सुंदर रूप से समझाए हैं। फिर आगे देखते हैं, भगवान इसमें समझा रहे हैं। ये देखिए कितना है, इस श्लोक नंबर है 36, श्लोक 36 है। इसमें भगवान समझा रहे हैं कि यदि तू अन्य सब पापियों से भी अधिक पाप करने वाला है तो भी तू ज्ञान रूप नौका